विद्यालय के विद्वान शिक्षक हमसे सिखाएं। प्यारे बच्चों, कर्मचारी बंधु और भावक बंधु, आज पूरे देश में कोने कोने में हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से चला हुआ ये देश आज एक ऐसे मोड़ पर है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ये देश बड़ी मशक्कत से, बड़ी बलिदान के साथ ज्ञात और अज्ञात सभी शहीदों ने समय समय पर इसकी आजादी के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान किया। क्योंकि ये देश 1947 के बाद ही बनता है। उसके पहले ये रियासतों का, अपनी अपनी रियासतें, और उन रियासतें यानी राजा महाराजाओं का कह सकते हैं कि रियासत थी उनका। लेकिन ये जब देश बना और आज के दिन जब हमको आजादी मिली तो हमने दो चीजों को संकल्प के रूप में स्वीकार किया। एक आपके हाथ में तिरंगा झंडा है जिसको हम सबने आज यहां पर फहराया, और दूसरा संविधान। इस तिरंगे झंडे में आपने 3 रंग देखे, बीच में चक्र बना हुआ है। ये चक्र में 24 तीलियां हैं। ये 24 घंटे के लिए हमको सजग और प्रहरी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। हम ये सिर्फ रंगों तक ही सीमित न रहे। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो 24 तीलियां हैं, ये 24 घंटे की प्रतीक है। और जिसमें सबसे पहला उसमें तीली है जिसमें संयम का उल्लेख किया गया है। संयम से लेकर 24 तक पहुंचते पहुंचते 24वीं तीली हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। जैसे 23 तीली जो है उद्योग बताती है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हमारे देश के चलाने वाले लोग, देश के महापुरुष, वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे मौलाना आजाद साहब हो, चाहे अशफाकुल्लाह साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे वीरांगना उदा देवी हो, चाहे अवंती बाई लोधी हो, ये सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों ने एक संकल्प लिया था कि हम इस देश को आगे समृद्धशाली बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश हमको, आपको ये समझना होगा, ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक भाषा का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। और इसलिए हम ये कहते हैं, ये देश सबका है। सबने मिलकर इसको आजाद कराया है। सब मिलकर ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस देश को, ये जो तिरंगे में 24 तीलियां हैं, अगर इस पर हमारी सरकार, हमारे लोग, भारत का प्रत्येक नागरिक अगर इस पर संकल्पित रहेगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरे दुनिया में भारत से ज्यादा श्रम करने वाले लोग, भारत से ज्यादा ईमानदार लोग, भारत से ज्यादा, लेकिन इस देश में आजादी के पहले भी कुछ शक्तियां ऐसी रही हैं, अपनी असामाजिक प्रवृत्ति के कारण उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक शक्ति को अपने पास केंद्रित कर लेना। आज वही संकट हमारे देश पर खड़ा है कि एक तरफ हम समृद्धशाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो है कुछ ताकतें इतना समृद्धशाली हैं कि वो देश को कमजोर करने के लिए अग्रसर हो गई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस तिरंगे के मान को रखेंगे भविष्य में और संविधान के रास्ते पर चल करके हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।